नमस्ते, जय श्री राम। आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ MT01, जो कि आपका कल एग्जाम होने वाला है विविधत गणित का। ठीक है, ये मॉडल पेपर नहीं है, एजिटेड पेपर समझ लो। बिकॉज 90% आपका पेपर है जो ये एक वीडियो आपका कवर कर देगा। बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ है तो इस वीडियो को शेयर कर देना है। पहले बता देता हूँ, मैं आपको एजिटेड नहीं समझा पाऊँ तो आपने सब्जेक्ट ले रखा है MT01 का, तो आप समझ लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बिकॉज हमारी टीम ने ये तैयार किया है। 90% आपके एग्जाम इसमें से कवर हो जाएंगे। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, समुच्चय की परिभाषा दीजिए और उदाहरण सहित समझिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। जब समान प्रकार की वस्तुओं का एक सुव्यवस्थित समूह तो उसे समुच्चय कहते हैं, यानी सेट कहते हैं। समान प्रकार की वस्तुएं होती है उसका सुव्यवस्थित समूह, यानी 0 0 0 0, ये क्या हो गया, एक समूह हो गया और समुचित है, बराबर है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 है। ठीक है, उदाहरण। और वर्गों का समुच्चय हो गया आ ई ई उ। ठीक है, इस प्रकार। तो ये 2 नंबर हो गए आपको पक्का एजिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रिलेशन और फंक्शन में अंतर बताना है। रिलेशन मतलब होता है संबंध, जो नॉन इम्पटी सेट्स होते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी उपयोग समूह से रिलेशन कहलाता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फलन, यानी रिलेशन का विशेष प्रकार जिसमें प्रत्येक x बराबर 1 के लिए केवल एक ई या बी हो। फलन किसे कहते हैं, यानी रिलेशन का एक विशेष प्रकार जिसमें x a के लिए होता हो और y b के लिए होता हो, यानी किसी और के लिए और का, मामा का बुआ कलर का और बुआ का मामा कलर का। ठीक है, बीजगणितीय संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, किसी नॉन एम्पटी सेट पर एक या अधिक बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित हो तो उसे बीजगणितीय संरचना कहते हैं। उदाहरण जेट धन बीजगणितीय संरचनाएं। ठीक है, समझ गए। नॉन एम्पटी सेट या उससे अधिक बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित हो उसे क्या कहते हैं, बीजगणितीय संरचना कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बुलियन एल्गेब्रा की एक प्रेम थ्योरी लिखकर सिद्ध करना है। तो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बुलियन एल्गेब्रा में किसी भी तत्व और कॉम्प्लीमेंट का OR हमेशा 1 होता है। ठीक है, प्रमेय और सिद्धि, ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, काफ़ी क्वेश्चन आपके इसमें से कवर हो जाएंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है सेक्शन बी का, काउंटिंग टेक्निकल का वर्णन कीजिए और एडिशनल वो मल्टीप्लेक्शन रूल को समझाना है। ठीक है, मल्टीप्लेक्शन रूल को समझाना है। उत्तर, गणना तकनीकें काउंटिंग टेक्निकल का प्रयोग वस्तुओं के चयन और व्यवस्था की संभावनाओं को गिनने में किया जाता है। एडिशनल रूल, यदि किसी कार्य को करने के m तरीके हो और दूसरे कार्य करने को n तरीके हो और दोनों एक साथ ना किए जा सके तो कुल तरीके होंगे वो क्या कहलाता है, एडिशनल रूल। यानी कोई कार्य करने का तरीका m हो, ठीक है, और दूसरा कार्य करने का तरीका n हो, लेकिन दोनों एक साथ ना हो तो ये कुल तरीके क्या कहलाते हैं, एडिशनल रूल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, यदि कार्य एक को करने के m तरीके हो और कार्य 2 करने को n तरीके हो और दोनों साथ किए जाए तो कुल तरीके होंगे। ठीक है, मल्टीपल तरीके होंगे। कैसे, जैसे कि एक कार्य है उसको करने का तरीका m हो और एक दूसरा कार्य उसका करने का तरीका अलग हो, लेकिन दोनों एक साथ काम करें तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। उदाहरण, 3 रंगों और 2 आकार की वस्तुएं चुनने के कुल तरीके। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे तो दोबारा देखना, समझ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी का आपका 6ठा, वो है फाइनल स्टेट ऑटोमेटिक क्या है, परिभाषा और उदाहरण देना है। ठीक है, फिनिट स्टेट ऑटोमेटा यानी FSA एक गणितीय मॉडल है जो सीमित अवस्थाओं को स्टेट और ट्रांजिशन पर आधारित होता है। इसका उपयोग लैंग्वेज और ग्रामर्स को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, FSA यानी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट इनपुट स्वेल्म्स और ट्रेशनल फंक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको सही तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ तो आपने पर्सनली ये सब्जेक्ट लिया है, हार्ड लिया है, तो आप समझ जाना। चौथा है इंटरनल स्टेट और 5वां है फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट। ओके, उदाहरण बाइनरी संख्या में 0 1 पहचानने वाला ऑटोमेशन।
ये भी आपके कमेंट के अनुसार साथियों वीडियो लेके आया हूँ, बट मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी उस रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। बाकी सब की तैयारी करवाता हूँ, इससे मेरा भी थोड़ा बहुत नॉलेज पड़ेगा और आपका भी एकदम क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन 7 है, रिक्वेंस रिलेशन क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। किसी अनुक्रम के पदों को उसके पिछले पदों के द्वारा परिभाषित करने वाले समीकरण को रिक्वेंस रिलेशन कहते हैं। उदाहरण फाइवर्नेशन अनुक्रम 0 1 2 3 4 3 5, मतलब विषम संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, जो विषम संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, रिक्वेंस रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। उससे पहले बता देता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है आपका, ग्राफ थ्योरी क्या है। ग्राफ ट्रेवल्स विधियों का वर्णन करना है। ग्राफ थ्योरी क्या है सबसे पहले वो बताएं, फिर ग्राफ ट्रेवल्स क्या है उनकी विधियों का वर्णन करना है। उत्तर जानते हैं। ग्राफ आरेख, ग्राफ जी बराबर वी एंड ई, यहाँ वी वर्टिकल का सेट है और ई एजेस का सेट है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ हो गया, ठीक है, तो ये इसका वी हो गया और ये इसका ई हो गया, ठीक है। ग्राफ ट्रेवल्स, ग्राफ ट्रेवल्स का अर्थ है ग्राफ के सभी वर्टिकल्स को सिस्टमेटिक तरीके से विजिट करना। इसकी मुख्य विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है BFS, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। दूसरा है लेवल बाय लेवल ट्रेवल्सल करता है, ठीक है। क्विज डाटा स्ट्रक्चर पर आधारित होता है और समय जटिलता होती है, यानी O तो V धन E, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अगले की तरफ। अगला है डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS। ये एक वर्टेक्स से गहराई तक ट्रेवल्स करता है और स्टैक रिएक्शन पर आधारित है। समय जटिलता जैसे O टोटल V धन E। निष्कर्ष, BFS और DFS ग्राफ ट्रेवल्स को दो मुख्य तकनीकें हैं और नेटवर्क सोशल मीडिया एनालिसिस शॉर्टकट पाथ एल्गोरिथम में काम आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्री, वृक्ष और इसके प्रकार पर निबंध लिखना है। ये वृक्ष क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन होते हैं उस पर आपको ये जो निबंध लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं ट्री, ग्राफ का विशेष प्रकार जिसमें कोई साइकिल नहीं होता और कनेक्टेड होता है उसे ट्री कहते हैं। ट्री कैसे कहते हैं, वृक्ष, यानी ग्राफ एक विशेष प्रकार जिसमें कोई साइकिल नहीं होता जो कनेक्टेड होता है उसे ट्री कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री, यानी ट्री के प्रकार। यदि ट्री में n वर्टिकल हो तो एज n-1 होगा। प्रत्येक दो वर्टिकल के बीच केवल एक पाथ होता है। टाइप ऑफ ट्रीज, मुख्य रूप से 4 प्रकार के ट्रीज होते हैं। पहला होता है बाइनरी ट्रीज, दूसरा होता है बाइनरी सर्च ट्री, तीसरा होता है कम्प्लेक्स बाइनरी ट्री और चौथा होता है स्पैनिंग ट्री। दिस इज 1000% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं टाइप ऑफ ट्रीज। तो फर्स्ट लिखना है बाइनरी ट्रीज, जिसके अंदर प्रत्येक नोड के अधिकतम 2 चाइल्ड होते हैं, ठीक है, 2 चाइल्ड होते हैं। बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर BST यानी लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट्स राइट चाइल्ड, ठीक है, 3 चीज़ें होती है। तीसरे के अंदर होती है कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी सभी लेवल भरे होते हैं अंतिम लेवल को छोड़कर। चौथा है स्पैनिंग ट्री, ग्राफ के सभी वर्टिकल्स को मिनिमम एज से जोड़ने या उस ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या किया जाता है। तो ट्री का उपयोग डेटाज इंडेक्सिंग यानी डाटा इंक्लूड करने के लिए, न्यूमेरिकल डाटा स्टोरेज करने के लिए, कंप्यूटर डिज़ाइन में किया जाता है। ये थे साथियों आपके MT01 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर से छूट गया हो तो समझ चाहता हूँ, लेकिन आपके कमेंट के अनुसार मैंने पूरा टोटल बता दिया और 90% चांसेस है कि जो मैंने आपके क्वेश्चन बताए वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपके कमेंट आएंगे ज़्यादा तो 18 लेसन टोटल आपके 14 या 15 लेसन है इस बुक्स के, वो 14 और 15 लेसन करवा दूंगा। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड उसके साथ अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वो भी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक्स।